आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टेप की जो कि आपको पावरफुल बनाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इंसान के लिए तो वैल्यूएबल होती हैं, लेकिन आज की वीडियो के बाद आपके पास बहुत सारे वैल्यूएबल डेटा होगा जो कि आपको हेल्प आउट करेगा टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड बिकम सक्सेसफुल। ये वाली वीडियो आपको स्पेशली स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखाने के लिए होती है और ये आपको बताएगी द पावर ऑफ साइलेंट। इंसान की ज़िंदगी में खामोशी इतनी ज़रूरी क्यों है? अगर इंसान इसको ना अपनाए तो क्या नुकसान हो सकता है और क्यों हो सकता है? अगर इंसान इसको अपना ले तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं? आप लोगों ने अल्फ़ा मेल का नाम तो सुना ही होगा, तो ये वाली जो आज की वीडियो है ये उसी से रिलेट करने वाली है। वो इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अल्फ़ा मेल हमेशा खामोश रहता है और खामोशी से वो अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अपने रिस्पॉन्स दिखाता है। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे 6-7 स्टेप्स लेकर आया हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे टू बिकम अ अल्फ़ा मैन और बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। ये वाली स्टोरीज स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने बनाई है क्योंकि पर्सनली मैं इसको थोड़ा सा लाइक करता हूँ, ज़्यादातर नहीं, क्योंकि ये मेरी लाइफ के बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं बहुत ज़्यादा बक करने वाला इंसान खामोश तो रह नहीं सकता। अगर मैं खामोश रहना चाहूँ तब भी मेरे से खामोश रहा नहीं जाता बिकॉज ऑफ माई सोशल एडिक्टिविटी। ये मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेबल है। हाँ, लेकिन अगर आप इसको फॉलो अप करते हैं तो यकीन मानिए यू बिकम अ अल्फा मेल एंड आई एम बिकम अ प्रोड्यूसर ऑफ अल्फा मेल। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि आपके लिए थोड़े से डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको फॉलो अप करेंगे तो माइट बी पॉसिबिलिटी यू बिकम अ सक्सेसफुल एंड अ ग्रेट पर्सन। एंड ऑल्सो ये आपको बताएगा कि खामोशी की एक पावर होती है और एक पावर इंसान को कैसा बनाती है। तो चलिए आज की कहानी का हम बकायदा आगाज करते हैं। खामोश रहने का जो सबसे पहला फायदा होता है वो होता है नेवर डिफेंड योरसेल्फ। अब जब इंसान खामोश रहता है तो उसको मौका नहीं मिलता अपने आप को डिफेंड करने का। बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि इंसान को खुद को डिफेंड करना होता है, लेकिन बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे आपको खामोश रहना होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो अल्फा मेल होते हैं वो इस टाइम पे खामोश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगले बंदे को सुनते हैं, समझते हैं, उसके डायलॉग डिलीवरी देखते हैं और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इस चीज़ को फॉलो अप नहीं करते हैं। आपने देखा होगा जब भी किसी इंसान के ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगता है या किसी भी वो भीड़ भाड़ के इलाके में होता है, उसकी कोई बात नहीं सुनता तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा बोलने लग जाता है। वो क्यों? वो जस्ट इसी वजह से, क्योंकि ये उसको रोकती है कि अगर तुमने ये किया तो तुम फंस जाओगे। लेकिन जो अल्फा मेल होता है वो इस चीज़ को देखता है, समझता है और उसके बाद ही रिएक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो खामोश ही रहता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जो लोग खामोश रहते हैं उसकी बात की वैल्यू होती है और जो लोग बहुत ज़्यादा बकबक करते हैं उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि ये वाली कहावत हर जगह पे इस्तेमाल की जाती है। मोस्ट पॉसिबिलिटी यही होती है कि ये हमारे अपने आप से रिलेट करती है। ज़ाहिरी बात है, हम भी बहुत ज़्यादा बोलने वाले इंसान को ज़रा पसंद नहीं करते और जो कम बोलता है हम वेट करते हैं कि ये कब बोलेगा। ये एक अल्फ़ा मेल की एबिलिटी होती है जो कि एक आम इंसान में बहुत कम ही देखी जाती है। मैं इसके ऊपर पर्सनली प्रैक्टिस करता हूँ लेकिन मैं फेल हो जाता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे से ये बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाती। जब भी मैं खामोश रहने की कोशिश करता हूँ हमेशा कोई ना कोई काम उल्टा हो जाता है, फिर मुझे अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है। अगर मैं अपने आप को डिफेंड ना करूँ तो बहुत सारे लोग समझते हैं यार ये पता नहीं कौन है, क्या करता है, क्या इसका हिसाब किताब है, सब कुछ निज़ाम वज़ाम ख़राब हो जाता है। इस वजह से मेरे लिए तो पहला स्टेप ज़रा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल डेटा मिलता है। अब बहुत ज़्यादा खामोश रहने वाला इंसान कभी भी कंप्लेन नहीं करता। वो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी जिसमें मैंने कहा था कि इंसान अगर ग्रेटिट्यूड अपनाता है तो वो शुक्र अदा करता रहता है। जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी से कंप्लेन कम होती जाती है वो अपने आप को इम्प्रूव करने लग जाता है। अब अल्फा मेल इस चीज़ में कैसे फॉल करता है? अल्फा मेल अपने आप को इसलिए यहाँ पे रखता है, कोई भी मामला ख़राब होते हैं तो वो ब्लेम करने की बजाय उसमें अपॉर्चुनिटीज़ देखता है। वो कभी भी किसी भी वक्त पे या कभी किसी भी गलत डिसीजन पे अपने आप से कंप्लेन नहीं कर रहा होता कि यार ये मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, मेरी ज़िंदगी में ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, और वैसे नहीं तो ऐसे होना चाहिए था। ये खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। अगर कुछ गलत हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं और जैसे ही इनको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो ये अपॉर्चुनिटी में डूब जाते हैं। हमारे यहाँ पर अल्फा मेल इसीलिए इतने सक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि वो हमेशा अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लेकिन वो मिस कर देते हैं क्योंकि उनके ब्रेन की पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी एक अल्फा मेल की होती है। अब आम इंसान का माइंड थोड़ा सा काम करता है लेकिन अल्फा मेल का मोस्ट प्रोबेबली सारे हिस्से ही दिमाग के काम कर रहे होते हैं। अगर वो इनके ऊपर कंट्रोल ना करे तो मेरा ख्याल है वो भी एक आम इंसानों की तरह ही रहेगा। मान लिया कि अगर वो ये नहीं करवा रहा है तो वो क्यों इतना बेहतर होता जा रहा है? वो इसलिए
क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को डिलीट करके पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है। कंप्लेन करने से इंसान की ज़िंदगी में नेगेटिविटी ऊपर आती है और कंप्लेन ना करने से पॉजिटिविटी। अब ये आप पे डिपेंडेंट होता है कि आप पॉजिटिव रहते हैं या नेगेटिव। मैं तो पॉजिटिव इंसान हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में कंप्लेन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हम पे तानाकशी करते होते हैं, तो अगर आप तानाकशी से बचना चाहते हैं तो अल्फा मेल इसके लिए अपने आप में एक चीज़ फॉलो अप करता होता है, और वो होता है डोंट टेल देम, शो देम। मतलब जब बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं तो आपको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप उन मुश्किलात का डट के मुकाबला नहीं करते हैं तो आप मोस्ट प्रोबेबली फेल होने के चांसेस को ज़्यादा करते हैं। लेकिन देयर आर सम पीपल जो कि इस चीज़ का बरक्स काम करते हैं। कैसे भाई? बहुत सारे लोग लोगों को बताकर काम करते हैं। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं काम स्टार्ट करना चाहता था तो मैंने 4-5 बंदों से तज़किरा किया और मैंने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ये नहीं हो सकता, या अगर हो सकता है तो तुम ये नहीं कर सकते। क्यों? अब उनको पता है कि ये कर सकता है, लेकिन अगर हम इसको डीमोटिवेट कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो दे इंक्रीज द नेगेटिविटी लेवल इन माई लाइफ। तो मैंने अपने आप से सवाल किया कि यार अब बात नहीं करनी है, अब करके दिखाना है। तो फिर मेरे अंदर ये एटीट्यूड आ गया कि मैंने, जैसे उन्होंने मुझे बोला था नहीं कर सकता, नेगेटिविटी इंक्रीज, फिर मैंने कहा मैं कर सकता हूँ, नेगेटिविटी डिक्रीज एंड पॉजिटिविटी इंक्रीज। यहाँ से इंसान का एक तो एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इस एटीट्यूड को समझ नहीं पाते हैं। वो कहते हैं यार दिखावे की दुनिया और करने की दुनिया और। तो मैं इसी चीज़ को फॉलो अप करता हूँ। जैसे कि एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर होते हैं। सेम हम भी अपनी ज़िंदगी में इसको फॉलो अप करते हैं कि भाईजान अब बताना बतूना नहीं है, अब करके दिखाना है, क्योंकि अब हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना है और हम दिखाएंगे कि व्हाट कैन वी डू। तो अल्फा मेल इस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहता है। वो कहता है कि यार मैं करके दिखाऊंगा, ये बोलने वाले काम हमसे नहीं होते हैं। एंड नाउ इट्स माई टाइम। बहुत सारे लोग जब हमारे खिलाफ बातें करते हैं तो हम रिएक्ट करते होते हैं, लेकिन जो अल्फा मेल होता है वो कहता है कि जनाब लर्न टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। अब वही बात है पहले स्टेप में कि आपको करके दिखाना। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें जो हम अल्फाजों में यूज़ कर रहे हैं वो है रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। रिएक्ट होता है करके दिखाना और रिस्पॉन्ड होता है एक अलग किस्म से आपको उसका रिजल्ट दिखाना। मोस्ट ऑफ द पीपल इन दोनों चीज़ों को सेम ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। रिस्पॉन्ड होता है आपने कुछ काम करके दिखाया, उसका रिजल्ट दिखाया, और रिएक्ट होता है जो आपने उसी वक्त किया। लेकिन लोग इसके अंदर फ़र्क बिल्कुल नहीं समझते। वो समझते हैं रिएक्ट और रिस्पॉन्ड दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश के लिहाज से समझेंगे तो यू विल फाइंड 2 डिफरेंट मीनिंग। तो वो मीनिंग आप इजीली गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। अगर मुझे मिल गए तो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, अदरवाइज गूगल इज बेस्ट फॉर दैट। तो अल्फा मेल इस चीज़ को बहुत फॉलो अप करता है। वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता होता, वो सिर्फ रिस्पॉन्ड करता है। अब रिएक्ट में कभी कभार इंसान हाथापाई पे भी जा सकता है, लेकिन रिस्पॉन्ड में सिर्फ वो अपने अल्फाजों का चुनाव भी करता है। लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों को ये चीज़ नहीं सिखाई जाती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरा ख्याल है हर फैमिली मेम्बर को इन चीज़ों को अपनाना चाहिए, और ख़ासकर पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। और अगर तुम रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हो तो मेरा ख्याल है यू बिकम द वर्ल्ड बेस्ट पर्सन। एक सिंपल चीज़ मैं आप लोगों के लिए शेयर करता चलूँ, और वो ये कि इलॉन मस्क आपने अक्सर देखा होगा वो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। बिल गेट रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। मार्क ज़करबर्ग रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। और मोस्ट ऑफ दी सक्सेसफुल पीपल रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमें रिएक्ट नहीं करना, हमें रिस्पॉन्ड करना है। अल्फा मेल भी यही काम करता है। आई नो ये टफ होता है, इसके लिए प्रॉपर क्या स्टेप होते हैं वो आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको जल्दी जल्दी सीख जाए तो गूगल आपको हेल्प आउट करता है एक मुकम्मल सेटअप तैयार करने में। अगर आप वो सेटअप सीख लेते हैं तो यू कैन ईजीली लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड हाउ टू रिएक्ट। इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे ख़ास चीज़ होती है वो होती है उसके अल्फाज। तो वही अल्फा मेल कहता है कि बी केयरफुल व्हाट यू से। वो इसलिए क्योंकि आपके अल्फाज बोले जाने के बाद वापस नहीं आएंगे। तो आपने जब भी कुछ भी बोलना है तो बी केयरफुल अबाउट इट। एक एक अल्फाज, एक एक जुमला कैसे बोलना है, कैसे अदा करना है, बहुत सारे तरीक़ों से। और हाँ, ऐसे बोलना है कि सामने वाला इंसान हर्ट भी ना हो और आपकी बात उस तक पहुंच भी जाए। रेयरली ऐसे होता है कि लोग इसको समझ पाते हैं। अल्फा मेल के हिसाब से ये एक टोटली डिफरेंट थिंग है। वो ऐसे कि जब भी वो कोई बात करता है वो सिर्फ अपने एजुकेशन के रिलेटेड ही बात कर रहा होता है, जो कि इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है।
अब बिजनेस के लोग सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं, एजुकेशन के लोग सिर्फ एजुकेशन की बात करते हैं, मिनिस्ट्री के लोग सिर्फ मिनिस्ट्री की बात करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लोग सिर्फ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इस इंसान के पास डेटा ज़्यादा है तो हमें इससे इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग जब भी कहीं पर बोलते हैं तो उनका बताया गया एक एक हर्फ काफ़ी वैल्यूएबल होता है, और यही बात अगर आप ओपोजिट करना है, एग्जाम्पल के तौर पे मिनिस्ट्री के लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में चले जाएंगे, जो वहाँ बातें होंगी वो टोटली डिफरेंट हो जाएंगी। अब वहाँ पर उन बातों की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इसी तरह बिजनेसमैन किसी टीचर से मिलेगा तो थॉट्स टोटली डिफरेंट हो जाएंगे। बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों को समझते हैं और वो कहते हैं कि जब भी आपने कुछ बोलना है तो सोच समझ के बोलना है। वो आपने एक बात सुनी होगी कि कहा जाता है कि आपके अल्फाज सोने के भाव बिकते हैं तब जब आप मोस्टली खामोश रहते हैं। तो अल्फा मेल इस चीज़ को मुकम्मल फॉलो करता है। वो मोस्टली खामोश रहता है और जब कभी उसको ज़रूरत होती है वो अपने अल्फाजों को वहाँ पर डिलीवर करता है। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल फॉलो अप नहीं कर पा रहा होता, वो इसलिए क्योंकि मेरे लिए ये टफ होता है। मैं जब भी कहीं पे बैठता हूँ मेरा अपना इनर सोल ही चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं टीचर के साथ बैठूंगा तो मेरी जो टॉक होगी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी एक ऐसे टॉपिक पे जो कि रिलेट कर रही होती है सर के थॉट से और मेरे थॉट से। लेकिन जब मैं यही अपने दोस्तों के बीच में चला जाता हूँ वहाँ पे भी सेम चीज़ होती है कि यार मेरे थॉट्स उनके थॉट्स के साथ मैच कर जाते हैं। मैं अक्सर अपने आप से ये सवाल करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, तो मुझे अंदर से जवाब आता है वो इसलिए क्योंकि मैं लोगों को समझने की सलाहियत रखता हूँ। अल्फा मेल खासली ये चीज़ बहुत अप्लाई करता है। वो सामने वाले इंसान की नीड को देख कर ही सवालों के जवाब इंक्रीज करता है और तभी बनाता है। आपने अक्सर न्यूज़ एंकर्स को देखा होगा, वो बैठे बैठे ही सवाल सोच लेते हैं। वो क्यों सोच पाते हैं? क्योंकि उन्हें अपने टॉपिक का बाकायदा पता होता है और उन्हें पता होता है कि सामने वाले इंसान के पास इस चीज़ का जवाब होगा या नहीं। अगर आपको इन चीज़ों का पता है तो आप यकीन मानिए यू बिकम अ ग्रेट। आपको बिजनेस में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, आपको एजुकेशन में काफ़ी हेल्प होने वाली है और आपको आने वाले वक्त में भी काफ़ी हेल्प होने वाली है। इवन कि आपको दोस्त जनरेट करने में भी काफ़ी हेल्प होती है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। लास्ट स्टेप नॉट लीस्ट, लेकिन अल्फा मेल इसके बहुत खिलाफ होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ इसकी शेयर कर दूँ, और वो है सिट स्टिल। वो इसलिए क्योंकि अल्फा मेल हर वक्त एक्टिव रहता है, लेकिन मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है खामोशी से बैठे रहना, एक साइड पे बैठे रहना। ये क्यों? वो इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा मेल अपने आप को अलोन देखकर अपने आप से बातें करते हैं और वो कहते हैं कि हमें खामोशी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है तन्हाई पसंद इंसान काफ़ी कुछ ज़्यादा जानता है एज़ कम्पेयर टू लोगों के रश में रहने वालों से। मैं अपने आप को खामोशी में बिल्कुल नहीं पसंद करता, वो इसलिए क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है जब मैं खामोशी में रहता हूँ। खामोश चीज़ें हमेशा इंसान के थॉट्स को चेंज करती हैं। इनर सोल की बातें और जो वो करंटली बातें कर रहा होता है वो टोटली चेंज हो रही होती हैं। आई नो दिस इज़ द टफ टाइम, लेकिन अगर आप इसको मुकम्मल फॉलो अप करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी चीज़ की खासी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अल्फ़ा मेल बनना चाहते हैं और आपको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि आप समझते हैं कि हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो आप लोगों ने खामोशी में अपना वक्त गुजारना है। खामोश रहने से इंसान को बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, और खामोश रहने से मुराद आप बुक रीडिंग भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों को हेट करता हूँ और अल्फ़ा मेल इस चीज़ को हेट इसलिए करता है, वो कहता है ये मेरे काम के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो बड़ी बड़ी दुनिया में खामोश रह सकता है लेकिन खामोश प्लेस में कभी खामोश नहीं रह सकता। वो इसलिए क्योंकि तब इंसान की नेगेटिविटी इंसान को कभी भी कंट्रोल नहीं करने देती है। वो वहाँ पे हमेशा अपनी पॉजिटिविटी को लॉस कर जाता है। अगर वो लॉस नहीं करेगा तो वो अपने अंदर से कोई भी ऐसे सवाल नहीं जनरेट कर पाएगा जो कि उसको आने वाले वक्त में हेल्प आउट हो सकते हैं। मान लिया कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो क्या वो फ्यूचर में कामयाब हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप खामोशी में बैठे होते हैं तो आपके माइंड में वो नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं जो कि एक पॉजिटिव इंसान के माइंड में बिल्कुल नहीं आते। अल्फा मेल हमेशा अपना डिसीजन दो तरफा लेता है। अगर नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, और अगर पॉजिटिविटी होगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो वो ये दोनों चीज़ों को देखने के बाद ही जवाब देता है। अगर आप समझें कि आप इस चीज़ में पूरा उतर सकते हैं तो यू बिकम अल्फा मेल। और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको हेल्प आउट करती है इन सारी चीज़ों से या किसी और चीज़ से टू बिकम अल्फा मेल, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। सो दिस इज़ द पावर ऑफ साइलेंस, कि आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है इन बिटवीन योर ग्रुप। सो मैं ये चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं क्योंकि ये वैल्यूएबल डेटा मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल था, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए भी होना चाहिए। सो दिस इज़ द प्रीटी मच एंड ऑफ 2 years, and I will catch you in the next